जय हिंद। इस वीडियो में आपको विज्ञान के वे सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे जो किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो 2 से 3 मिनट रुककर इन प्रश्नों को एक बार जरूर देख लें। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। ओपन सर्किट की स्थिति में धारा का मान क्या होगा? प्रश्न है कि ओपन सर्किट की स्थिति में धारा का मान क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्य। यानी जब सर्किट ओपन होता है तो धारा का मान शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी संयोजन में कुल प्रतिरोध निकालने का सही तरीका क्या होता है? श्रेणी संयोजन में कुल प्रतिरोध निकालने का सही तरीका होता है प्रतिरोधों का योग, यानी सभी प्रतिरोधों को सीधे तौर पे जोड़ दिया जाए, यानी R1 + R2 + R3 इस प्रकार से। अगला प्रश्न देखा जाए, समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध निकालने का नियम क्या होता है? तो समांतर संयोजन में क्या किया जाता है? व्युत्क्रमों का योग, यानी कि उनको उल्टा किया जाए फिर जोड़ा जाए, यानी 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी अगर प्रतिरोध को दोगुना कर दें तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही जवाब हो जाएगा आधी हो जाएगी, यानी धारा क्या हो जाएगी? आधी। प्रतिरोध को दोगुना बढ़ाने पर धारा हो जाएगी आधी। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती लगभग। अगला प्रश्न हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को शक्ति और समय के गुणनफल से कैसे व्यक्त किया जाता है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, E = P × T। ठीक है, एनर्जी बराबर पावर इंटू समय। अगला क्वेश्चन है, 100 वाट का बल्ब 1 सेकेंड में कितनी ऊर्जा खर्च करता है? 100 वाट का बल्ब 1 सेकेंड में कितनी ऊर्जा खर्च करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 जूल। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड से, क्योंकि ऊर्जा बराबर वाट यानी V × यानी समय। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, किरचॉफ का प्रथम नियम विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर आधारित है? किरचॉफ का प्रथम नियम विद्युत धारा के आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किरचॉफ का द्वितीय नियम बंद लूप में किस संरक्षण को दर्शाता है? तो किरचॉफ का द्वितीय नियम बंद लूप में ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, किसी बंद लूप में सभी वोल्टेजों का बीजीय योग कितना होता है? तो बंद लूप में सभी वोल्टेजों का बीजीय योग होता है 0। ठीक है, अगर लूप बंद है तो वहां पर सभी वोल्टेजों का बीजीय योग 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस कारण उत्पन्न होता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति जैसी रहेगी उसके अनुसार वहां आपका प्रतिरोध उत्पन्न होगा। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने पर टर्मिनल का जो वोल्टेज होता है वो घटता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता किसी पदार्थ की किस विशेषता को दर्शाती है? तो जो प्रतिरोधकता होती है वो पदार्थ की प्रकृति को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती है ओम मीटर। क्या? ओम मीटर, यानी प्रति मीटर कितना ओम होगा। अगला क्वेश्चन है, चालकता और प्रतिरोधकता के बीच क्या संबंध होता है? तो चालकता और प्रतिरोधकता के बीच संबंध होता है व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान पदार्थ के तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा? समान पदार्थ के तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में पता है क्या परिवर्तन होता है? प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगर लंबाई को हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध कैसा होगा? तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। क्या हो जाएगा? घटेगा। जितना मोटा तार उतना कम प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन, धातुओं में तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधों को क्या प्रभाव पड़ता है? धातुओं में तापमान बढ़ाने पर टकराव बढ़ जाता है। क्या होता है? टकराव बढ़ जाता है, यानी प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, अर्धचालकों के तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है? तो अगर अर्धचालक है उसका तापमान बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध घटता है। यहाँ पे उल्टा काम होता है, अर्धचालक का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप गुणांक प्रतिरोध के किस परिवर्तन को दर्शाता है? जो ताप गुणांक होता है वो प्रतिरोध के ताप के साथ परिवर्तन को दर्शाता है। ताप के साथ परिवर्तन, यानी ताप गुणांक मतलब ताप के साथ परिवर्तन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य तापमान के निकट आदर्श चालक का प्रतिरोध कितना होता है? तो शून्य तापमान के निकट आदर्श चालक का प्रतिरोध होता है शून्य। कोई भी आदर्श चालक होगा उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान बढ़ने पर धातुओं की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ने पर धातुओं की चालकता घट जाती है। तापमान अगर बढ़ेगा तो धातुओं की चालकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्नों को देखा जाएगा। आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में। जय हिंद।